Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Medico Oman 2004. Today we will discuss about the IU's counseling schedule and also important documents required during counseling. BMS, BHMS, BUMS और BSMS, BNYMS इन सब का शेड्यूल आ चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे इनकी रिपोर्टिंग टाइम, इनका रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन टाइम क्या है। शेड्यूल पहला कि जैसे कि जान सकते हैं 22 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आपका फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा। टाइमिंग इसका 2 PM एज सर्वर टाइम है। पेमेंट जो है आपको 1 सितंबर से मतलब पेमेंट फैकल्टी विल बी अवेलेबल टिल 5 PM। 5 PM के बाद 1 सितंबर को आप पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपकी 26 सितंबर से 1 सितंबर के बीच में होगी। 11:55 एज पर सर्वर टाइम दिया गया है। चॉइस लॉकिंग आपको 2 PM पे करनी 2 PM बिटवीन 2 PM टू 11:55 PM 1 सितंबर तक कर देनी है आपको चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग मतलब आपने प्रेफरेंस लिस्ट जो सिलेक्ट की है उसको लॉक करना है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 और 3 सितंबर तक का ये प्रोसेसिंग पीरियड है। रिजल्ट पब्लिश आपका 4 सितंबर का होगा। 5 से लेके 12 सितंबर तक रिपोर्टिंग टाइम होगा, यानी आप जहाँ कॉलेज जो आपको मिला है वहाँ पे जाके फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी है। वेरिफिकेशन क्या होगा, यानी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा 13-14 सितंबर को, जो कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट में अलॉटमेंट जिसको हुआ होगा। बात करते हैं सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड स्टार्ट होगा आपका 17 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में। सेम आपका रजिस्ट्रेशन इसका 17 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में होगा और पेमेंट जो है अवेलेबल होगा आपका 22 सितंबर को 5 बजे से। सेम टाइमिंग सेम है, पर डेट 22 सितंबर है। और फर्स्ट राउंड की चॉइस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग जो है आपका 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होगा। टाइमिंग आपकी 11:55 से एज पर सर्वर टाइम है। चॉइस लॉकिंग आपका जो है 2 PM से 11:55 PM तक है 22 सितंबर को, जो डेट दी गई है। इस टाइमिंग का आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लेट करेंगे तो आप मिस कर जाएंगे काउंसलिंग। 23 एंड 24 सितंबर ये प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट टाइम है। 25 सितंबर को सेकेंड राउंड का आपका रिजल्ट आएगा। 26 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा कि सेकेंड काउंसलिंग में, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जिसको अलॉटमेंट मिला रहेगा उसको फिजिकल रिपोर्टिंग करने का ये टाइम पीरियड है 26 से लेके 3 अक्टूबर तक। 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में ये जो टाइम ड्यूरेशन है आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, कैंडिडेट वेरिफिकेशन डाटा जो आपने अपलोड किया फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। बात करते हैं 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में आपका थर्ड राउंड चलेगा, जो कि आपका थर्ड राउंड चलेगा 25 और टाइम आपका सेम है। पेमेंट आपका जो है 5 PM 13 अक्टूबर को कर देनी है ऑनलाइन। और 11 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर जो आपका ये है चॉइस फिलिंग पीरियड है। चॉइस लॉकिंग आपको 13 अक्टूबर को 11:55 से पहले कर देनी है। और आपका जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग है वो 14 टू 15 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर को आपको रिजल्ट आएगा। 17 टू 24 अक्टूबर आपको 8 दिन का मौका दिया जाएगा जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए। 2 दिन में आपका क्या होगा, डाटा वेरिफिकेशन होगा 25 टू 26 अक्टूबर। ये आपका रहा थर्ड राउंड तक का डिटेल। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टे वैकेंसी, सुपर स्टे वैकेंसी राउंड का भी डिटेल दे दिया जाएगा। मॉपअप राउंड का भी मॉपअप राउंड जैसा कि थर्ड राउंड को ही मॉपअप राउंड का डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो स्टे वैकेंसी सुपर स्टे वैकेंसी जैसे सीट बची रहती है उस हिसाब से करवा दिया जाता है। अब बात करते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होता है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार हम मिस कर जाते हैं। कई बार क्या होता है काउंसलिंग हम खुद से करते हैं तो कुछ चीज़ों को गलत भर देते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती, तो वहाँ गलती हो जाती है हमसे। तो बात करते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या लगेंगे आपको और कैसे होगा प्रोसेस, हर चीज़ डिटेल में। जैसा कि पहले आपको एक चीज़ जान लीजिए, स्टेट काउंसलिंग वाला ऑल इंडिया काउंसलिंग में कुछ डिफरेंस है। जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा ना स्टेट काउंसलिंग में, वो स्टेट लेवल का होगा और डोमिसाइल भी आपका स्टेट लेवल का ही डोमिसाइल होगा। फर्दर मतलब डोमिसाइल तो आपका स्टेट लेवल का ही होता है। जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स रिसेंट होने चाहिए, पुराने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ऑल इंडिया काउंसलिंग में डोमिसाइल की नीड नहीं होती। वैसे सेंट्रल सर्टिफिकेट जो होता है कैटेगरी वाइज होता है। सेंट्रल सर्टिफिकेट जो होता है कैटेगरी का, वो कैटेगरी का सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका।
बाकी फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, बात करते हैं अब जो स्पेशल टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं कुछ लोगों के पास, उनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जिसके पास फ्रीडम फाइटर का है, या एक्स सर्विसमैन्स का है, या एनसीसी कोटा का है, या कुछ अलग स्पेशल रिजर्वेशन है उनके पास, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये केवल स्टेट कोटा में आपका काम आएगा, ऑल इंडिया कोटा में ये सब काम नहीं आएगा आपके। तो स्टेट कोटा में आप जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ वैलिड होंगे। और बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? 10th क्लास का एकेडमिक इन्फॉर्मेशन लगेगा, यानी सर्टिफिकेट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ से आप पढ़े हैं, आपका अदर डिटेल्स सब वो 10th क्लास सर्टिफिकेट से लेंगे। 12th का रिजल्ट ओरिजिनल लगेगा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे आपका। और एक चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी होती है कि पहले क्या था, 50% नेसेसरी था पीसीबी में पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग में, अब ये हटा दिया गया है, केवल आप पास होने चाहिए, काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है, याद रखिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन फिलिंग के टाइम लगेंगे। और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? 10-12 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट लगेगा आपका, गैप सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप सरकारी हॉस्पिटल से ही बनवाइएगा, अदर कहीं से बनाएंगे तो हो सकता है इनवैलिड कर दे उसे। और कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट। डोमिसाइल आपका रहेगा, कैरेक्टर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा, एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, आधार कार्ड रहेगा आपका, नीट कंफर्मेशन पेज, फोटो सेम यूज्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, 12 से 16 संख्या में होना चाहिए, पैन कार्ड होगा।